विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने गुरुवार को सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक का व्यापक निरीक्षण किया और अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर परिषद सभापति राजकुमार गुड्डू एवं उपसभापति नीलम देवी भी मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों ने डीएम को घाट की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क मरम्मत व पेयजल जैसी समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष कांवरियों को पहले से बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सभी विभागों को समन्वय कर कार्य करना होगा। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, एसडीएम विकास कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि श्रावणी मेला 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक पदयात्रा करते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि श्रावणी मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत है, श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। मेला का शुभारंभ 7 जुलाई से होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर के मैं एसपी साहब, हमारे डीजी साहब, साथ ही हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष और समस्त अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने जो पिछली बार जितनी तैयारियाँ हम लोगों की थी, जो हमें जनता से फीडबैक मिला कि काफ़ी अच्छी तैयारियाँ थी, हम लोग उससे भी बेहतर करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग अच्छे से इस कार्य करेंगे। डेडलाइन कितना दिया है सर? हम लोगों ने दिया है कि सभी तैयारियों को 30 जून से पहले हर कीमत पे इसे पूर्ण कर लिया जाए, ताकि यदि कोई कमी भी बाद में बची रहे तो उसको हम लोग ठीक करा के बेहतर। नई व्यवस्था के लिए सर कुछ नई व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जो खाली ज़मीन है वहाँ पार्किंग बनाने के लिए, इसके अलावा वहाँ जर्मन हैंगर है, अधिक संख्या में शौचालय है, उसके अलावा जो कई जगह शौचालय बने हुए हैं उसकी समय पे साफ़ सफाई है, अधिक संख्या में मैन पावर को लगाना है विभिन्न जगहों पे, प्लस विभिन्न दुकानों में जो रेट चार्ट हमारा रहेगा, प्लस पर डे पर जितने दुकानदार हैं किस ब्रांड का कौन सा आइटम परचेस कर रहे हैं उसका डेटाबेस भी मेंटेन करेंगे। सभी जो हमारे जो ई रिक्शा हैं उस ई रिक्शा पे रेट चार्ट होगा, उसकी नंबरिंग होगी, यहाँ पे जितने भी चौकी लगेंगे उसकी नंबरिंग रहेगी, उनका रजिस्ट्रेशन विधिवत तरीके से रहेगा, कलर कोडिंग रहेगा और ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग दुरुस्त करेंगे। तो विभिन्न बिंदुओं पे हमने व्यापक निर्देश दिए। सर पिछले भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के मोहनपुर गोविंदपुर में मनोज मंडल हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी सोनू यादव के घर पहुंचते ही पुलिस को देख उसके पिता अंबिका यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्य फरार आरोपियों में शामिल पैरू यादव, चिंचो यादव और दिलीप सिंह के घरों की कुर्की जब्ती की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम के साथ एसडीपीओ 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 6 महीने पहले मनोज मंडल का शव बांसबिट्टे में लटका मिला था। इस हत्याकांड में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसडीपीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि फरार आरोपी कानून से नहीं बच सकते हैं और उन्हें जल्द आत्मसमर्पण करना ही बेहतर विकल्प होगा। पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में सख्त कार्रवाई कर रही है। पीरपैंती थाना में नवंबर महीना में और एक दिसंबर महीना में 2 केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक ST/SC का लड़का जिसका नाम मनोज मंडल था, उसको गांव के ही मोहनपुर गोविंदपुर के सोनू यादव, उपेंद्र यादव, अमन यादव और सोनू यादव मिल करके लोगों मारा था। मारे के बाद ST/SC थाना में केस ST/SC धारा के तहत केस दर्ज किया गया। इसके 1.5 महीना बाद पुनः उस लड़के को इन लोगों ने इतना प्रेशर दिया कि वह लड़का बांसबिट्टी में मृत पाया गया। इसके बाद पुनः केस दर्ज किया गया दिसंबर के महीना में। उसमें उन्हीं लड़कों को संलिप्तता और उसके गार्जियंस की संलिप्तता पाई गई। तो पुनः इन लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद अपनी अग्रिम कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत लगातार प्रयास किया गया कि ये लोग सरेंडर कर जाएं, लेकिन किसी ने सरेंडर नहीं किया। अंततः पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें कुर्की जब्ती की प्रक्रिया का पालन करते हुए आज
उन चारों अभियुक्तों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें दिलीप सिंह, अंबिका यादव जो सरेंडर कर गया आज, चीचो यादव उर्फ चंचल यादव, पैरू यादव, चारों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें सब सामान पाया गया है। सर और भी कुछ लोग बचे हुए हैं? हाँ, कुछ और लोग बचे हुए हैं, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज की कार्रवाई संपन्न की जाती है और पुनः कल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर जो अपराधी तबके के लोग हैं उनको क्या आपके तरफ से संदेश जाना चाहिए? जैसा कि पाया गया कि ये चारों, जितना बाप मतलब दृढ़ है उतना ही उसका बेटा भी, ये कानून के एकदम नहीं पालन करने वाले लोग हैं। ये कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, पुलिस बहुत प्रयास की, पुलिस के सामने कूद कर भाग गया चारों का बेटा, अंतिम में पुलिस दबाव डाली तो सरेंडर किया। इसके बाद इन लोगों के पिताजी भी वही हालत है, इससे यह साबित है कि लोग हमेशा पुलिस और कानून को चैलेंज देने वाले लोग हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होती रहनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन गुरुवार को पूरे देश में मनाया गया। इसी क्रम में भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी अपने आवास पर राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटने के साथ हुई और राहुल गांधी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। विधायक अजीत शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं, उनकी सोच और नेतृत्व देश को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने आशा जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अजीत शर्मा ने राहुल गांधी को युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों की आवाज बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने बिहार में महागठबंधन सरकार बनने की संभावना जताई और कहा कि सरकार बनने पर वे महिलाओं को लाभ देने वाली योजनाएं लागू करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी का जन्मदिन है और आपको बता दें, ये विपक्ष के राज्यसभा में, लोकसभा में तो है ही, ये हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता और भावी प्रधानमंत्री हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो आज आर्थिक विकास किया है, जो विकास हुआ है, और आदरणीय राहुल गांधी को हम नमन करते हैं। उनके जन्मदिन में उनको बधाई देते हुए ये आग्रह करेंगे, इस बार जो चुनाव हो पूरे देश में सत्ता कांग्रेस की बने और आप पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। जो आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो झूठे वादे करते हैं कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, एक भी युवकों को रोजगार नहीं देते, कोई माँ बहन को सम्मान नहीं देते। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है, नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो, उनका नारा है। उनका नारा यह भी है, अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है महागठबंधन की, कांग्रेस की, तो 2500 रुपये प्रति महिलाओं को देंगे उनको मदद, ताकि वो अपना जिंदगी जी सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेके, सभी जात पात से ऊपर उठ के, इंदिरा गांधी कहती थी, न जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे। इस बार बिहार में वही होने जा रहा है। कोई जात पात की राजनीति नहीं होगी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन देखेगा और सरकार बनेगी और युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। और यहाँ के जो बुनकर की व्यवस्था है, देखे हैं बुनकर की जो हालत है, सिल्क उद्योग पहले विश्व में जाना जाता था, आज क्या है, न हवाई सेवा शुरू हो रहा है, न उनके लिए कोई आर्थिक विकास हो रहा है। इस बार हमारी सरकार बनेगी, हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे और बिहार का विकास और भागलपुर का विकास करेंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीज, उर्वरक, धान रोपनी, जैविक खेती, बागवानी सहित कृषि से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 168 उर्वरक दुकानों की छापेमारी की गई और नमूने जांच के लिए पटना भेजे गए हैं। दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2028 किसानों को जोड़कर 2000 एकड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बैठक में बताया गया कि 6000 नारियल पौधे के वितरण और 230 हेक्टेयर में केले की बागवानी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिट्टी परीक्षण के लिए अब तक 3900 नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें से 900 का विश्लेषण पूरा हुआ है। उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और किसान हितैषी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता और मत्स्य विभाग के अधिकारी
उपस्थित थे। बांका के बौसी थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच खेल खेल में हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते गंभीर रूप ले लिया। इस विवाद में बच्चों के परिजन भी शामिल हो गए और मारपीट की नौबत आ गई। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल मायागंज अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने महिला की स्थिति चिंताजनक बताई है और उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पीड़ित परिजन न्याय की उम्मीद में बौसी थाना पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार थाने की उदासीनता से बेहद आहत है और उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने हस्तक्षेप किया होता तो मामला इस हद तक नहीं बढ़ता। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।